सलाम पाकिस्तान। खुसूसी आज़ादी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज पाकिस्तान को 77 साल हो गए, इस सालगिरह जो 77वीं सालगिरह आज हम मना रहे हैं, बल्कि 78 साल अगर बोलेंगे तो हमें आज़ाद हुए और इस सालगिरह की बात करें तो 77वीं सालगिरह आज हम पाकिस्तान की मना रहे हैं। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है, हर तरफ देखें तो सब्ज़ हिलाली परचम हमें नज़र आ रहे हैं और हर कोई खुशी से सरशार नज़र आ रहा है, हर चेहरा खिला हुआ है। मुश्किलात, परेशानियाँ, मौशी मुश्किलात सब कुछ झट जाती है जब 14 अगस्त आती है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हर कोई ख़ास तौर पर अपने उन बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ जो कि 1947 में हमारे बुजुर्गों ने दी, अपनी जानों की और माल की, सिर्फ इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए। इस पाकिस्तान के अंदर हम रह रहे हैं, हम आज़ाद मुमलिकत के अंदर रह रहे हैं। तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों को आज़ादी से रहने का और अपनी मजहबी आज़ादी भी मुकम्मल तौर पर हासिल है। प्रोग्राम के अंदर हम आपको लिए चलेंगे आज, क्योंकि जब 77 साल पाकिस्तान की सालगिरह के है तो इसके साथ ही सिटी 41 जो आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, उसको भी आज 8 साल हो गए हैं। ये नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बना है। शहर फैसलाबाद के मसाइल हों, गली कूचे की गली हो, बात हो, वो आप तक पहुँचाते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है। आज की ख़ास ट्रांसमिशन यौम आज़ादी की बात होगी, साथ ही सिटी 41 की 8वीं सालगिरह के ऊपर भी ख़ास गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवा दूं जो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, और फिर उसके बाद सबसे पहले मिली नगमा होगा और फिर बाकायदा गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मोहतरमा उज़मा जबी राजा साहिबा मौजूद हैं, MP हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक है, रुकन पंजाब असम्बली हैं इस वक्त। उनके साथ ताज़ीम फातिमा मौजूद हैं, आलमी नेज़ाबाज हैं। आजकल वैसे स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी गुफ्तगू हो रही है और हमारे अरशद नदीम ने नेज़ा फेंक कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, वहीं ताज़ीम फातिमा भी ख़वातीन नेज़ाबाज पाकिस्तान की पहली हैं और इनका ताल्लुक फैसलाबाद से। निमरा जफ़र मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ में ये नगमा हमें सुनाएंगी और ये यूथ रिप्रेजेंटेटिव। मैं सबसे पहले आगाज़ निमरा से करूँगा, नगमे से आगाज़ करें और फिर अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो-बर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। बहुत खूबसूरत। अगर इन अल्फाज के ऊपर ज़रा दिल से आप गौर करें तो ये मुल्क तुम्हारा है और इसके ऊपर ये मतलब ये रंगो आप सब कुछ हमारे हैं, इसके दुख सुख भी हमारे हैं और हमारे दुख सुख जब इस मुल्क ने लिए हैं तो हमारे बुजुर्गों ने जो दुख सुख से सहे थे, जो जबर सहा था, वो इसीलिए ताकि हम आज़ाद मुमलिकत के अंदर सांस ले सकें। मैं बिला ताख़ीर उज़मा जबी राजा साहिबा की तरफ बढ़ूंगा। इनके बुजुर्गों की एक लाजवाब दास्तानें हैं इस पाकिस्तान के अंदर और ये खुद अब पंजाब की रुकन असम्बली बनी है। बहुत शुक्रिया। कैसे देखती हैं आज तो तकारीब की भी एक लाइन लगी होगी, लेकिन साथ आपको हमने मदू किया, आपका शुक्रिया आने के लिए। क्या कहेंगी, क्या जज्बात हैं और कोई ऐसी कहानी जो बुजुर्गों ने सुनाई हो आज के नौजवान को सुनाना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आज के नौजवान को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो आबाओ-अजदाद हैं जिन्होंने इस आज़ादी को लिया था, अगर हम उसकी तरफ थोड़ा सा गौर करें तो हमारे बहुत से रिलेटिव्स ऐसे हैं जो हमें वाक़या सुनाते थे कि किस तरह वो लोग वहाँ से मुहाजिर होके आए और किस तरह उन लोगों ने वहाँ पे रास्ते में मसऊबतें बर्दाश्त की। मुझे याद है हमारे एक रिलेटिव थे, वो हमें बताया करते थे कि उनके भाई के पेट में जो है राइड्स में भाला लग गया और वो उनको उसी तरह दरख्तों में लिटा के अपनी फैमिली की फीमेल्स को लेके तो भाग आए, छोड़ आए जिंदा को वहाँ पे, क्योंकि पीछे से जत्थे आ रहे थे
और वो अटैक कर रहे थे, तो वो उनको उसी तरह ज़ख्मी हालत में एक छाँव में करके तो छोड़ा है। इसी तरह हमारे बहुत से आबाओ-अजदाद ऐसे हैं जो पार्टीशन में इंडिया गए और वापस नहीं आ सके। तो इसी तरह बहुत से हालात इस तरह के बनते हैं। और अब तो आज़ादी की कदर इसलिए बहुत आने लग गई है, पहले भी बहुत थी क्योंकि हम आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए हुए लोग हैं, तो हम लोग उसकी कदर नहीं कर सकते थे जब तक अब हमने कश्मीर के हालात नहीं देख लिए जो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हो रहा है, या जिस तरह आप देखें कि जो गजा में हुआ इस वक्त फ़लस्तीन के हालात जो हो रहे हैं। तो ये सारे हालात जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। पिछले दिनों एक एमएलए हैं इंडिया की, वो बता रही थी टीवी पे, बल्कि मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी कि उन्हें कोई दिल्ली में घर किराए पे नहीं दे रहा, वो मुसलमान है। ओके। तो यानी इस हद तक वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन अभी तक रेशियल है और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कहा था है। ये लोग पछताएंगे कि ये पाकिस्तान क्यों नहीं आए, और ये वफादारियों को सबूत देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यही बता रही थी कि मुझे रेंट पे घर इवन मुसलमान होने की वजह से कोई नहीं दे रहा, हालांकि वो मेंबर ऑफ लोकसभा असेंबली हैं। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि हमारे जो न्यू जनरेशन है इसको अपने मुल्क की, अपनी आज़ादी की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त टर्मोइल से गुजर रहा है। और पाकिस्तान की अगर हम इन हालात में हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, साथ नहीं देंगे, तो हमारे हमसाय ममालिक में आप देखें क्या हुआ है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है, बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने, बड़ी कदर करनी होगी। मैं यहाँ गुफ्तगू थोड़ा सा समेटूंगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं, तंजीम फातिमा से बात करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है, हमारे साथ मेहमान बहुत ज़्यादा है, हमारी खास सालगिरह भी है और 77वीं यौम आज़ादी है, तो हम रफ्ता रफ्ता मेहमानों को बदलते जाएंगे। लेकिन अब छोटी सी ब्रेक, ये मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आपको ख़ास ट्रांसमिशन जो सिटी 41 की तरफ से आपके साथ जुड़े रहने के लिए आज की जारी है, उसमें वेलकम बैक कहते हैं। ताज़ीम, आलमी सतह पे आप जाती हैं, नेज़ा और ख़ास तौर पर घोड़सवारी के अंदर वो नेज़ाबाजी एक मर्दाना टेक्निक के अंदर आप आलमी नेज़ाबाज बनी पाकिस्तान की, कैसा लगता है ये सब्ज़ हिलाली परचम सीने पर सजा कर वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना? It's really a proud moment for us, especially for the females के 2021 में for the first time in the history of Pakistan कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया था कि गर्ल्स की भी नेज़ाबाजी की टीम होनी चाहिए। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम फिर साउथ अफ्रीका गए थे और उधर से हमने कंपटीशन किया था एंड इन दैट गेम आई गॉट 4 सिल्वर मेडल्स फ्रॉम देयर। तो ये एक ह्यूज अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए भी। और ये इसके अलावा मैंने उस पाकिस्तान के फेडरेशन के थ्रू मैंने अपने इवेंट के इंटरनेशनली टेंट पैगिंग के एज अ सर्टिफाइड कोचिंग कोर्सेज भी लिए थे एंड आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड सिल्वर बैज होल्डिंग। हम उम्मीद रख सकते हैं कि अर्शद नदीम की तरह ताज़ीम भी फैसलाबाद की नुमाइंदगी और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी इंशाल्लाह। मेरी तो बहुत कोशिश है और मेरे साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने लाइक अनऑफिशियली जस्ट फॉर द फीमेल स्पोर्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उधर मैंने तकरीबन 6 साल तक मैंने उधर एज अ कोचिंग मैंने लड़कियों को दी है इन हॉर्स राइडिंग। अच्छा ताज़ीम, इसके साथ साथ पाकिस्तान की आज हमारी भी 8वीं सालगिरह है। सिटी 41 को आपने स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए कैसा पाया? जैसे अर्शद नदीम के बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं कि हमें स्पोर्ट्समैन की पहले कदर होनी चाहिए, तो आप सिटी 41 की इस 8वीं सालगिरह पर सिटी 41 के लिए क्या कहेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली थैंकफुल टू सिटी 41 कि इन्होंने एज अ स्पोर्ट पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। इनके साथ मेरा कंप्लीट 1 डे विद सिटी 41 भी रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इवन के यूनिवर्सिटी में जहाँ भी इवेंट होते थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में इवेंट होते थे, सिटी 41 सबसे पहले आगे होता था। मैं खुद फैसलाबाद की हूँ और मैं ये खुद ये चीज़ देख रही हूँ कि और भी न्यूज़ चैनल वाले हैं फैसलाबाद में, लेकिन जितना प्रमोशन मुझे सिटी 41 से मिली है उतना मुझे दूसरों से नहीं। हम आपके अपना चैनल है जी नाज़रीन, और हमारा जो ताल्लुक ही आपके साथ बड़ा गहरा है कि लोग ओन करते हैं। मोहतरमा, आप मैडम क्या कहेंगी, क्योंकि आप पहले ख़वातीन की जब डिवीजनल सदर रही तब भी आपके साथ जुड़ा रहा सिटी 41, अब आप पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, बल्कि हम तंग करते हैं आपको जल्दी जल्दी कि हमें ज़रूर टाइम दें, आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, तो सिटी 41 के लिए कुछ अल्फाज? नहीं जी, सिटी 41 ने पिछले 8 सालों में फैसलाबाद की वाकई बहुत खिदमत की है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह सिटी 41 हर गली कूचे में पहुँचा है ये बहुत काबिल सताइश है। सिटी 41 कभी किसी मौके पे पीछे नहीं रहा और हम लोगों के साथ भी बिल्कुल इन टच है। इसके अलावा बिल्कुल सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि बिल्कुल न्यूट्रल चैनल है, कि कभी हमें इसमें बायस्ड होने की खुशबू नहीं आई। तो ये बड़ी बात होती है अपने आप को बैलेंस करके मुनासिब तरीके से सबको साथ लेके चलना। सिटी 141 सबको साथ लेके चल रहा है।
निम्रा, आप क्या कहेंगी? आप यूनिवर्सिटी की तालबा हैं, सिटी 41 कैसा लगता है स्टूडेंट्स के अंदर, कैसा चैनल है, और साथ यौम आज़ादी के ऊपर भी क्या कहेंगे? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि सिटी 41 हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूँगी कि मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी प्रोग्राम आता है तो सबसे पहले सिटी 41 वहाँ पे पहुँचे होते हैं। और स्पेशली मैं एक इंग्लिश डिबेटर हूँ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सिटी 41 वाले आते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन करते हैं, तो इससे हमारा, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बहुत इन्हांस होता है। बहुत इन्हांस होता है। यौम आज़ादी का पैगाम छोटा छोटा तीनों से मैं लेना चाहूँगा, आप पहले पैगाम दे दें। यौम आज़ादी के मौके पर नौजवानों को क्या करना होगा इस पाकिस्तान को मजबूत करने में, मुस्तहकम करने में, और हमें अपने आबाओ-अजदाद से क्या सीखना होगा? जी, हमें चाहिए कि जिस तरह ये यौम आज़ादी पर लोग ये बाजे बजा रहे हैं या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इंस्टेड ऑफ दिस वी हैव टू ग्रो सम प्लांट्स फॉर इट। तो इस चीज़ को हमें अपने इसको प्रमोट करें। तज़ीम, आप क्या कहेंगे कि मुझे मेहमान बदलने होते हैं तो ज़रा वक्त कम है। आज 14 अगस्त है तो हर एक की ख्वाहिश होगी फिर कि सिटी 41 की 8वीं सालगिरह भी है, जश्न आज़ादी भी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पे आएँ, तो हमारी कोशिश होगी हम हर एक को आज टीवी पे लेके आएँ। आप क्या कहेंगी आज यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम क्या देना चाहेंगी यूथ को, क्योंकि आप 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं? एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं ये करना चाहूँगी कि जिस तरह बाकी गेम्स में फ़ीमेल्स को आगे किया जाता है, उस तरह टेंट पैकिंग में भी इनके लिए और से अच्छे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं, इन्हें हर एक किस्म का कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, जिसका मतलब पेरेंट्स को ज़्यादा इशू होता है कि मतलब उनकी जो डॉटर्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहें और गेम के अंदर महारत हासिल करें, तो उनके लिए इस तरह प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करने चाहिए। मोहतरमा आपके साथ बैठी हैं, आज पैगाम आपका जरूर, मरीम नवाज की टीम मौजूद है, कोर टीम से हैं, तो ये आपका पैगाम जरूर पहुँचाएंगी। मैडम, आप 14 अगस्त के हवाले से 77वें यौम आज़ादी के मौके पर क्या पैगाम नौजवानों के लिए और ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए देना चाहेंगी, क्योंकि आप तीनों कामयाब ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम, फिर मैं दोबारा वही कहूँगी कि अपनी आज़ादी की कदर करें, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें, अपने अंदर जो अदम हमारे मुआशरे में इस्तेहकाम पैदा हो गया है इसको ठीक करें और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करें। पाकिस्तान हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से हासिल किया है, फिर इसको बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनतों से स्टैंड किया गया। ये एक एटमी ताकत है, तो अपने एटमी सासों की हिफाजत करें, और वो ये सब इसी सूरत में हमारे लिए मुमकिन है जब हम सब लोग एक मुत्तहिद कौम के तौर पे इकट्ठे होंगे। तो मैं इस मौके पे फिर एक दफ़ा यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुत्तहिद हों। सियासी तौर पर इख्तलाफ होना एक नेचुरल बात है, लेकिन उसके लिए एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होना, ये माशरे में जो हमारे में एक गलत चीज़ पनप गई है, इसको ठीक किया जाए और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया। बहुत ख़ास पैगाम मैडम उज़्मा जबीर राजा साहिबा ने हमारे साथ शेयर किया है। इन्होंने एक जुमला पहले स्टार्ट में बोला था कि हमारे हमसाए में बांग्लादेश और श्रीलंका मौजूद है। ये बड़ा ख़ास जुमला है। मैं इसी के साथ यहाँ ब्रेक लेना चाहूँगा कि आप ज़रा गौर कीजिए कि हमें शर्पसंद अनासर जो हमारे कहीं अंदर मौजूद हैं, हमें उन्हें अपनी सफ़ों से निकालना है, क्योंकि बिलाशुबा पूरी कौम पुरअमन कौम है। ये ऐसे जज्बे से शार कौम है जो सब्ज़ हिलाली परचम की तकरीम करना जानती है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, मेहमान बदलेंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सलाम पाकिस्तान, ख़ास ट्रांसमिशन सिटी 41 की जारी है। 8वीं सालगिरह है सिटी 41 की आज, और 77वां आज यौम आज़ादी हम मना रहे हैं पाकिस्तान का। ये साथ है शहर फैसलाबादियों का, आपके अपने चैनल का भी। मेहमान हमारे साथ तब्दील हुए, मैं तारुफ करवा दूँ बिला ताख़ीर। हमारे साथ शेख मोहम्मद असगर कादरी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं अपटपमा के। उनके साथ कैसर शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन पायमा हैं। जबकि डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर FCCI हैं और साबिक चेयरमैन जो हैं वो PPA हैं। मैं सबसे पहले शेख साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। शेख साहब, कैसे देखते हैं, यौम आज़ादी का दिन है, बहुत सारी तकारीब हैं, आप मूविंग ऑन हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कौमी परचम लहराया जा रहा है, हर एसोसिएशन अपनी तकरीब मना रही है, बिजनेस कम्युनिटी की करीम हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं 14 आज़ादी के मौके पर, क्या जज्बात हैं, और जो बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं उस लाजवाल कुर्बानी पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के बाद साथ भलाई है, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेसिकली ये अल्लाह ताला ने जो हमें ये मुल्क पाकिस्तान जो अता किया, ये हमारा एक वतन है जो काफ़ी कुर्बानियों के बाद जो हासिल हुआ है। बेसिकली ये जो आज़ादी का दिन आता है,
ये बेसिकली एक वफा का एक वादा करने का दिन आता है। हमने आज वादा करना होता है कि हम अपने मुल्क के साथ वफा किस तरह करनी है। बेसिकली अगर किसी बीमार से पूछो सेहत की कदर उसको पता होती है, जिसके पास ये वतन नहीं है उसको इसकी कदर का पता है, जिसके पास घर नहीं है घर की कदर का उसको पता है। आज हर बच्चा एक लफ्ज़ कहता है हमें पाकिस्तान ने दिया क्या है। ये बड़ा अफसोस, ये बहुत बड़ा मुझे दुख होता है जब बच्चा कहता है। मैं कहता हूँ कि घर हमेशा कभी किसी को देता नहीं है। घर को अल्लाह हम अगर हमें अता कर दे उसको सजाना हमने होता है। हाँ, अगर 3 भाई है, एक भाई अगर जुर्मदार हो जाता है उसको हमने उसकी खातर अपने घर को खराब नहीं करना नगमे में है ये तेरा दुख सुख हमारा हुआ। हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी, हमने जिम्मेदारी, बल्कि उसको भी हमने ठीक करना है। ये कहते पाकिस्तान में क्या है, ये चोरी, भाई वो चोरी डकैती नहीं, वो तेरा भाई है, उसको भी हमने ठीक करना है। ये हमारा वतन है, हमने इसको ठीक करना है। जो वफा क्या होती है, वफा ये होती है मैं अगर इसमें कोई कमा रहा हूँ, ताजर तबका कमा रहा है, इसका ये नहीं मैं कमाई उठा कर दूसरे मुल्क में लगाना शुरू कर दूँ। मेरा घर अगर छोटा है, कच्चा है, अगर अल्लाह ने मुझे पैसा दिया मैं अपने घर को सजाऊं, उसको पक्का करूं, उसमें ऐसा काम करूं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए खैर वाला हो। ऐसा नहीं है कि मैं पैसा उठाऊं दुबई या दूसरे कोई और भी किसी मालिक में जाकर बिजनेस शुरू कर दूं। ये वफा नहीं है। लॉयल्टी निभाए अपने मुल्क के यस यस, वफा ये है कि मैं अपना अंदर से बिल्कुल अपने मुल्क के साथ वफा करूं। ये अल्लाह ने अगर हमें वतन दिया, हमने इसको सजाना है, हमने इसको बनाना है, हमने इसको बचाना है, हमने इसके लिए आने वाली नस्ल के लिए हमने इसके लिए कुछ देकर जाना है। क्या देकर जाना है? अगर देखें ये वाहद में पूरी दुनिया के अंदर नक्शे के अंदर देखें, ये वाहद ऐसा मुल्क है जिसके अंदर पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, समंदर भी है, और नबातात के मुतल्लिक़ हर फ्रूट की हर एटम इस मुल्क के अंदर इस मौसम में पाई जाती है, और चारों मौसम इस मुल्क के अंदर है। हर तबके का दुनिया के अंदर कोई फ्रूट कोई फसल अगर देखी जाए वो इस वतन के अंदर किसी मिट्टी के अंदर ऐसा अल्लाह ने ये जो तासीर ऐसी दी है, वो इसके अंदर कोई किसी खित्ते में कोई किसी खित्ते में, वो हर फसल इस मुल्क के अंदर हो रही है। मैं आपसे गुफ्तगू शेख साहब जारी रहेगी। हमारे साथ कैसे शमत गुजर मौजूद हैं। गुजर साहब, आप सब सूट पहने हैं, बहुत सजे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयार हुए हैं। क्या कहेंगे 14 अगस्त गुज़श्ता रोज़ आपने एक तकरीब भी की, बड़ी हर तरफ सब परचमों की बहार है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले जनाब पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक, और इसके बाद आपकी सिटी 41 को और आपकी टीम को यौम आज़ादी मुबारक हो। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को बने हुए आज 77 ईयर्स हो गए हैं। तो जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने ये पाकिस्तान हासिल किया, हम अपने वीडियोस में देखते हैं, पुराने टीवी चैनल में देखते हैं, उन्होंने कितनी लाजवाल कुर्बानियाँ देकर ये पाकिस्तान हासिल किया। और उसके साथ साथ उन्होंने हमारे जो कायद हैं, हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, उन्होंने एक ख्वाब देखा, फिर इसको तब तस्वीर हुआ, और रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें ये हमारा पाकिस्तान हमें अता हुआ। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह हम सोचते हैं कि हम आगे हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है, तो आने वाली नस्लें जो हैं, हम अब इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हमने बड़ों ने उनके लिए इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करनी है, इसके लिए अच्छे काम करने हैं, तामीरी काम करने हैं। मैं समझता हूँ आज हम जो भी हैं, हम कारोबारी बिजनेसमैन हैं, वकील हैं, बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, इस पाकिस्तान की बदौलत। बिल्कुल सही बात है। अगर ये पाकिस्तान ना होता तो हम आज किस जगह पर बैठे होते हैं, वही अंग्रेज़ हुक्मरान होते, हम वही गुलाम होते। ये तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से हम एक बड़ी हमारे लिए एक रहमत है पाकिस्तान। आप देखें जिन लोगों में हम अक़लियत हैं, हमारे मुसलमान भाई जो लोग हैं, वहाँ पे उनका क्या हालात है। यहाँ पे हम एक आज़ाद रियासत में एक आज़ादी की तरह हम रह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान एक बड़ी नेमत है। देखिए यहाँ पे जैसे अभी हाफ़िज़ साहब ने बात की है कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, जहाँ पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की तरह उनको भी शामिल कर लें। डॉक्टर साहब, शुक्र अदा करना चाहिए, वफा का दिन है, आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो तमाम कौम को जश्न आज़ादी और आपको सिटी 41 को मुबारकबाद। पाकिस्तान जो हमने हासिल किया बेसिकली 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया। इसकी फ़िलासफ़ी को समझना बहुत ज़रूरी है। 2 कौमी नज़रिया जिनका तमद्दन और है, जिनका दीन और है, जिनका रहन सहन और है, जिनका कल्चर और है, उस बुनियाद पे हमने पाकिस्तान हासिल किया। और ताकि हम
आका सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना के मुताबिक यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर सकें। हम खुशी तो बहुत मनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं और मनानी भी चाहिए। हमारी आने वाली नस्लों को नहीं पता कि हम 14 अगस्त को क्या हुआ, ईद उल ज़ुहा पे क्या हुआ। जैसे एक बच्चा कह रहा था कि ईद उल ज़ुहा इसलिए मनाते हैं कि हमने गोश्त खाना होता है। तो ये चीज़ें हमें नई आने वाली नस्ल को बतानी होगी। बिल्कुल सही, agree। और 60% से ज़्यादा जो 30 साल से कम लोग हैं उन्हें आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर करना होगा। बिल्कुल सही है। और इसमें हमने करदार चीज़ों, नेशन बिल्डिंग फिनोमेना में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। Agree। हमें आज तजदीद अहद करना होगा कि हमने अपनी नेशन को बिल्ड करना है। और नेशन बिल्डिंग फिनोमेना में जो बुनियादी किरदार है वो घर से शुरू होता है, माँ से। माँ की जगह मेड आ गई है। ये सिस्टम को हमें चेंज करना होगा। माँ को तरबियत करनी होगी आने वाली नस्लों की। और जब तक हम ये सारे सिस्टम जो प्योर इस्लामिक सिस्टम, और उसके साथ हमें टेक्नोलॉजी में जाना होगा। जब तक हम टेक्नोलॉजी में नहीं जाएंगे, मुसलमान उस वक्त तक आगे थे जब टेक्नोलॉजी में आगे थे। मैं डॉक्टर साहब यहीं से आपकी बात हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, दोबारा वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। इस्लाम पाकिस्तान एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आपको वेलकम बैक कहते हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वहीं से जोड़ेंगे और वक्त थोड़ा सा हमारे पर कम होगा डॉक्टर साहब, उससे ज़रा वाइंड अप कर लें। ठीक, इसमें आसान सी बात है। माँ की तरबियत से बात हो रही थी कि माँ का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ घर की चौधराहन है, लेकिन वो उसके साथ साथ औलाद की तरबियत भी है और उससे आगे उस्ताद की तरबियत है। जहाँ जहाँ जो जो फिनोमेना है, अगर हमने नेशन बिल्डिंग करनी है, शुक्र अल्लाह का बहुत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत पीछे रह गए हैं। अपने दूर मुल्कों में नहीं जाएंगे, नेबर कंट्रीज से ज़रा कंपैरिजन आप रोज़ करते हैं कि हम कितना पीछे हैं। इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम सबसे पीछे। हमें मेहनत करनी होगी। पाकिस्तान की कौम को, हमें लोगों को मेहनत का आदी डालना होगा। ये नहीं है कि 2 बजे उठेंगे। पाकिस्तान ये तरबियत का हिस्सा है। जब हमारे पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बलूचिस्तान की मादनियात, KPK के पहाड़, दरिया, पंजाब की सरसब्ज़ ज़मीन और सिंध में कोयला और बेशुमार ज़खायर, इतने वसाइल जिस मुल्क के पास हों, वो तरक्की पजीर मुल्क नहीं हुआ करते, वो तरक्की याफ्ता होते हैं। और तरक्की याफ्ता में जो मेन हर्डल है वो ये है कि हमने मेहनत छोड़ दी है। पाकिस्तान को मेहनत भी करनी होगी, इस्लामी इक़दार को अपनाना होगा और इंसाफ का जो सबसे अहम चीज़ है, इंसाफ हर शख्स को मुहैया करना हुकूमत का काम है। डॉक्टर साहब यहीं से मैं क्योंकि आपसे यहाँ शुरू कर लूँ, एक पैगाम आवाम के नाम 14 अगस्त और साथ हमारी 8वीं सालगिरह, उस पर सिटी 41 के लिए आपके जो 8 साल ये खिदमत का एक सफ़र है, आवाज़ बनने का जो सफ़र है, क्या कहेंगे? इसमें बड़ा पैगाम तो यही है कि मेहनत, तरबियत और इंसाफ का बोलबाला, इससे कौमें बन जाती हैं। और सिटी 41 जो इसने आज 14 अगस्त इसको मना रहे हैं, एक बड़ा मोटिवेशन है। ये बहुत ही एक्सीलेंट जेस्चर है जो आपने हमेशा एग्जीक्यूट करते हैं हर इवेंट पे, और सिटी 41 हमेशा सबसे आगे होके हिस्सा लेता है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, एक पैगाम बड़ा मुख्तसर और सिटी 41 के लिए आपके अल्फाज? देखिए जी, सबसे पहले तो जनाब मैं सिटी 41 को मुबारकबाद पेश करता हूँ 8वीं सालगिरह पर। मैं समझता हूँ कि हमारे फैसलाबाद में प्रिंट मीडिया के अलावा पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप 41 आए हैं। यकीन करें 41 फैसलाबाद आने से हमारे जो इतने मसाइल जो फैसलाबाद के थे, जो हुकूमत के अवानों तक हम आप उनका मैसेज पहुँचाते हैं, और उस वजह से आप हमें अंदाज़ा ये होता है कि 8 सालों में इसी आपके चैनल की वजह से हमारे फैसलाबाद ने काफ़ी तरक्की की है। और जो हमारे इंटरनल मामला थे, जो यहाँ पे तमीर और तरक्की के मामला थे, वो जनाब 41 के हवाले से माशाल्लाह हम इनका शुक्रिया आपका अदा करते हैं, आपके चैनल्स का, कि आपने फैसलाबाद की बेहतरी के लिए अहम किरदार किया। ये आपका अपना चैनल है और शहर फैसलाबाद के जब बासी यहाँ के रिहायशी ये कहते हैं हमें कभी भी कवरेज पे जाएं कि हमारा अपना चैनल आ गया है, तो हमें खुशी होती है, क्योंकि ये है ही आपका अपना चैनल। काली साहब क्या कहेंगे?
ये सर देखें, अगर वतन की कदर किसी फ़लस्तीनी से पूछे, उससे पूछो वतन की कदर क्या है। किसी बर्मा वाले से पूछो वतन की कदर क्या है। किसी कश्मीरी से पूछो जो रोज़ाना बेचारा कुर्बानी देता है, वतन की कदर क्या है। अल्लाह ने अगर हमें अता किया है, हमारे बच्चों को इसकी कदर करना चाहिए। और ये जो हम एक टॉपिक देते हैं कि पौधा का कली दरख्त नहीं है, पौधा आने वाली नस्ल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, टेक्नोलॉजी का ऐसा पौधा लगाना चाहिए जो आने वाली नस्ल को फ़ायदा पहुँचे, लॉन्ग टर्म हो। और सिटी 41 की एक ऐसी आवाज़ है जो फैसलाबाद के अवाने बाला तक आवाज़ पहुँचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, जो ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई भाई हमसे पैगाम लेकर अवाने बाला तक पहुँचा रहा है। हम तो दिल से सिटी 41 का शुक्रिया अदा करते हैं। उसको अपना चैनल ऐसे नहीं है कि हम ऐसे कह रहे हैं, अपना चैनल ऐसे समझते हैं जैसे ये हमारी फैमिली में से हमारे एक मेंबर का चैनल है। बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ये मेहमान हमें यहाँ से इनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा से नए मेहमान ज्वाइन करेंगे। लेकिन बड़ी ख़ास गुफ्तगू जैसे हमारी इनके साथ हो रही थी, जैसे शेख असगर कादरी साहब हमें बता रहे थे, कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद थे, डॉक्टर राना सज्जाद अरशद साहब मौजूद थे। ये खुद शहर फैसलाबाद के नुमाइंदगान है कारोबारी तबके लिए। मुश्किल आए, मौशी मुश्किलात आए, ये हम हमेशा हरावल दस्ते की तरह अव्वल सफ़ों में खड़े होकर शहर फैसलाबाद के मसाइल की निशानदेही करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इस शहर फैसलाबाद के अंदर आपके मसाइल को सिटी 41 ने वैसे ही 8 साल उजागर किया जैसे आपको दिक्कत हुई। हमने ऐसे दिखाया जैसे हमें तकलीफ थी, क्योंकि हमारा मकसद भी एक था कि आपकी तकालीफ ऐवाने बाला तक, उन ऐवानों तक पहुँचाना जहाँ बैठे लोग शायद किसी न कहीं तरह ये वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी का लफ्ज़ जो हमारे लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उसका हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं शहर फैसलाबाद के बासी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी भी जुड़े रहिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वापस आएंगे। मजीद गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे। 14 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, 77वां यौम आज़ादी। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा वापस आ रहे हैं। सलाम पाकिस्तान, ख़ास ट्रांसमिशन सिटी 41 की खुसूसी नशरियात आपके लिए जारी हैं। हमारे साथ नए मेहमान ज्वाइन किए, मैं बिला ताखिर उनकी तरफ बढ़ूंगा। फ़कीर हुसैन डोगर साहब मौजूद हैं, साबिक रुकने पंजाब असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त के लिए। उनके साथ महबूब जमान भट्ट साहब मौजूद हैं, सिटी सदर जमात इस्लामी हैं, जबकि उनके साथ राना नईम दस्तगीर साहब मौजूद हैं, सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। डोगर साहब से आगाज़ करते हैं। फ़कीर हुसैन साहब, क्या कहेंगे? यौम आज़ादी 77वां है, आज 78वां हम यौम आज़ादी और 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। क्या जज्बात हैं, क्या खिदमात हैं? बड़ों के बहुत सारी एक लाजवाब खिदमात की तजदीद अहद करने का दिन है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 77 में यौम आज़ादी पर पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यकीन रखता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो उसको बनाने के कोई मकासद थे, कोई वजूहात थी जो बदकिस्मती से आज तक पूरी नहीं हो सकी। मुझे यकीन कामल है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के अवाम को बिला तफरीक इंसाफ भी मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार भी मिलेगा, अमन भी मिलेगा, छोटे बड़े की तफरीक ख़त्म होगी, गरीब अमीर की इज़्ज़त जो है वो करदार पर होगी, वसाइल पर नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि देर तो बहुत लगी है, क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद जो था ये था कि एक आज़ाद मुल्क होगा जिसमें आज़ादी के साथ अब आप अपने अपने मज़ाहब के मुताबिक इबादत कर सकेंगे, वो तो आज़ादी है। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि इंसाफ का फ़क़दान जो है ना, इसने सारे इमेज को पाकिस्तानी को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि इंसाफ का बार वक्त ना मिलना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला के मुल्कों के हालात जब भी सही होते हैं तो उसमें एक वक्त लगता है, और अब वक्त आ गया है कि हर आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के तमाम अदारों ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी, छोटे बड़े का एहतराम और बिला तफरीक इंसाफ वो किसी भी अदारे से हो, ये नहीं अदलिया से हो, किसी भी अदारे के किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जब ये हम मकासद हासिल कर लेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बनेगा इंशाअल्लाह। महबूब भट्ट साहब, 77वां यौम आज़ादी है, खिदमात हैं हर एक की, बाओ-इजदाद की वो लाजवाल कुर्बानी हम बच्चों को आज सुनाते हैं, क्योंकि बिलाशुबा हमने वो लाइव सुनी है तो आगे पहुँचाना वो बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान बहुत ही जज्बों के साथ, उमंगों के साथ, कुर्बानियों के साथ मर्ज वजूद में आया था, और ये फैसलाबाद तो ख़ास तौर पर ये ज़्यादातर माइग्रेटेड लोगों का शहर है,
यहाँ पर कम ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ के किसी की माँ, किसी की बहन, बेटी, बाप, चचा, ताया उसने इस राह में कुर्बानी ना दी हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान तरक्की माकूस की जानिब चलता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि महज नारे लगाने और महज ख्वाहिशात की बुनियाद पर तो ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता जब तक कि इसकी क़यादत और इसके अवाम मिलजुल कर पाकिस्तान को हकीकी रूह से आशना न करें जो कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने जिसका ऐलान किया था और जो बुनियाद बना था पाकिस्तान की कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसमें हकीकी अदल भी होगा, रवादारी भी होगी, जमहूरियत भी होगी, जिसमें माशरती इंसाफ भी होगा और वो तमाम चीज़ें जो हमारे दस्तूर में और करारदाद मकासद में लिखी गई हैं। जब तक हम उनकी जानिब पेशरफ्त नहीं करते तब तक जो है वो तरक्की माकूस की जानिब सफ़र जारी है और ये ज़वाल रुकेगा नहीं। इसके लिए इस यौम आज़ादी पर हमें एक बहुत ही मजबूत अहद करना चाहिए और उसकी जानिब सफ़र करना चाहिए। राना नईम दस्तगीर साहब, बिलाशुबा आपने आगे मूव होने बहुत सारी तकारीब हैं, हुकूमती जमात के आप दोनों रहनुमा हैं, तो इसलिए हमें टाइम देने का आपका शुक्रिया। हुकूमत सिर्फ इनकी है। चलिए, मैं आज के दिन क्योंकि आप भी साथ मौजूद हैं तो इसलिए हुकूमत को हमने थोड़ा सा दूर बिठाया। क्या कहेंगे यौम आज़ादी के मौके पर? बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जोग्राफियाई वजूद अमल में आया था। इसको हम सब ने मिलकर बनाना है। इसका बनना संवरना कायम व दायम होना अभी बाकी है। इसके लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। जैसा कि डोगर साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में बिला तफरीक, बिला ताखीर और बिला मुआवजा इंसाफ की फराहमी है। बिल्कुल सही। जो मुसलमा डेफिनेशन है जस्टिस की, इंसाफ की, वो है फ्री, फेयर एंड स्पीडी जस्टिस। जब उसमें ताखीर होती है तो उसके इंसाफ के तमाम तकाजे वहीं पे फौत हो जाते हैं। दूसरा मसला है इस मुल्क में बेरोज़गारी का। वो उसका सबब हमारी नाकस मनसूबाबंदी है। बेहतर प्लानिंग से इससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। जब बेरोज़गारी बढ़ेगी, जुराइम बढ़ेंगे। तीसरा मसला है सेहत और तालीम के मामले में बिला मुआवजा सहूलियात की फराहमी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब भी जिन हालात में भी हमारी हुकूमत आती है, सबसे ज़्यादा हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे रखते हैं। ये गलियाँ नालियाँ सोलंग, ये कमीशन माफिया को अच्छी लगती हैं। खुदाई मखलूक की इस मुल्क की वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम की तरफ इक़्तिदार के लिए देखती है और उन्हीं की भलाई के लिए सोचती है और हमने हमेशा एक खुशहाल और मुस्तहकम रियासत के लिए काम किया है। आज भी अल्लामा इकबाल के उस सोच, कायद आज़म के अफकार और जुल्फ़कार अली भुट्टो की अमली जद्दोजहद जिन्होंने इस मुल्क को आइनी, दस्तूरी और जमहूरी रियासत बनाने में अपना किरदार अदा किया, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा ताकि आम आदमी भी इस मुल्क का उतना ही खुशहाल रियासती बाशिंदा हो जितने कि इस वक्त मराज याफ्ता। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, एक ब्रेक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हमारे पास महदूद है लेकिन मेहमानों से हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू हो सके। राना नईम दस्तगीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं दोबारा से उधर से आगाज़ कर लेता हूँ। सिटी 41 की 8वीं सालगिरह है, क्या कहेंगे आपको 8 साल में सिटी 41 कैसा लगा, कैसे मसाइल उजागर किए, क्या आवाम को जो हम एक लोगो बोलते हैं कि सबकी आवाज़, उसकी तर्जुमानी हुई? बिलाशुबा सिटी 41 आज से 8 साल कबल इस शहर में अपनी नवैयत का एक मुख्तलिफ तर्ज का और बिल्कुल कतई तौर पर अलग तर्ज का एक पौधा लगाया गया था, क्योंकि ज़फ़र डोगर साहब की आबियारी से आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसके साए तले ना सिर्फ कारोबारी लोग बैठे हैं बल्कि ये तमाम सियासी जमातों के लिए, तमाम कारोबारी हलकों के लिए उतनी अहमियत रखता है। और ये इस शहर के जो बेनवा हैं, जो बेकस है, जो मजलूम हैं,
उनकी दादरसी के लिए भी अपना ये किरदार अदा करता है। महबूब बाट साहब, बहुत सारी जमात इस्लामी की तकारीब सब कुछ चल रहा होता है, आपका सिटी 41 को आप 8 सालों में कैसा देख रहे हैं, आवाम के मसाइल के लिए, आवाम की तर्जमानी के लिए, सियासी और समाजी तौर पर? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि फैसलाबाद के आवाम की आवाज़, सियासी अफराद की आवाज़, ज़ाहिर है कि आप हज़ारों एक्टिविटी करें लेकिन अगर मीडिया पर नहीं आती, लोगों तक नहीं पहुँचती तो वो बहुत मौसर नहीं हो सकती। तो मेरा ये ज़ाती तजर्बा है कि कई मरतबा कहीं पर जुल्म हुआ है, पुलिस का जुल्म है या कोई मुख्तलिफ माफियाज हैं, तो हम वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर आवाम को इकट्ठा किया है, बात की है, तो सिटी 41 हमारे साथ होता था और उसके ज़रिए से वो मसला हल हुआ है क्योंकि वो आवाज़ इतनी स्ट्रांग होती है। इसी तरह बासा के मसाइल हैं, गलियों बाज़ारों में बेशुमार मसाइल होते हैं, जब वहाँ पर हम जाकर बात करते हैं तो सिटी 41 जब साथ हो तो वही चीज़ जिस पर शायद महीनों और सालों लग जाएं उसके हल के लिए बाज़ औक़ात वो चंद दिन लगते हैं या हफ्ते 10 दिनों में वो इतनी तवाना आवाज़ 41 की वजह से हो जाती है कि लोगों के वो मसाइल। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि हमारा सिटी 41 के बगैर गुजारा ही नहीं है। जो हमने आवाम के अंदर जाना है तो तभी आवाज़ लोगों के सामने जाएगी और हुकाम बाला तक पहुँचेगी। जी सर, डॉक्टर साहब, आप हुकूमती जमात से कभी भी हमारी तनकीद, जैसे CPO साहब भी अभी हम ज्वाइन करेंगे, हम पुलिस पे भी, सियासतदानों पर भी तनकीद भी करते हैं, आप बर्दाश्त भी करते हैं सारे दोस्त बुर्दबारी से, बल्कि हमारा मकसद तनकीद तो होता नहीं, ये इस्लाह होती है। आप सिटी 41 के 8 साल सफ़र को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ ये तमाम मकातब फ़िक्र जो है ना तबका, उनकी आवाज़ है और बड़ी मौसर आवाज़ है। और इस आवाज़ में एक बात है, आपके चैनल को ये क्रेडिट जाता है कि इसमें ब्लैक मेलिंग का आंसर नहीं है, ये पॉजिटिव रोल है। हमेशा जो आवाज़ यहाँ पर पहुँच गई, जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, या आपका कैमरामैन, आपका कोई रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच गया, वो मसला जिस नौयत का भी वो, आपने बिला खौफ व ख़तर, बग़ैर किसी तल्लक के आप उसको जब स्क्रीन पे लेकर आते हैं तो यकीनन उससे लोगों के मसाइल हल होते हैं और बड़ी स्पीड से होते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये इसीलिए फैसलाबाद का वाहद ऐसा चैनल है कि जो तमाम है इसकी कामयाबी की एक जो मिसाल है ना, आप इससे दे सकते हैं। अब किसी भी दफ्तर में चले जाएँ, हर अफसर के सामने ये चल रही होती है आपका 41। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस पे जो भी मसला आता है, आवाम को, मज़लूम को, मज़दूर को, किसी कारोबारी आदमी को, किसी अदारे के मतलब हो, किसी किस्म का भी हो, वो आपकी स्क्रीन पे जब आता है वो देखते हैं। जब वो देखते हैं तो उनकी ये हद्दुल मक़दूर ये कोशिश होती है कि इसको हल किया जाए ताकि दोबारा ये इशू जो है किसी और जगह पे ना जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी मौसर आवाज़ है। ये चैनल का ये आसान है फैसलाबाद पे कि उन्होंने ये रिस्क लिया और यहाँ पे 41 आज से 8 साल पहले इसको लॉन्च किया और उसके नतीजे में लोगों के मसाइल जो हैं, चाहे वो बुनियादी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों या जिस तरह का भी हो, नौयत का भी हो, वो इसने बड़े जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ ये काम अपना सर अंजाम दिया है और इसका क्रेडिट ज़फ़र डोगर साहब और उनकी पूरी टीम जो है उन सब को जाता है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बेहतरी लाए और आपको इससे भी ज़्यादा कोशिश, हिम्मत के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि लोगों के बुनियादी मसाइल इससे ज़्यादा स्पीड के साथ हल हो। एक जुमला बिल्कुल नौजवानों के लिए और आवाम के लिए यौम पाकिस्तान के मौके पर, आज़ादी के दिन के मौके पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक जुमला क्या कहना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की तरक्की जो, पाकिस्तान जब 77 साल पहले बना था ना, जिस रूह की बुनियाद पर बना था, जिस मकसद के लिए बना था, उसके लिए हमें सबको इत्तेहाद के साथ, नफाक को ख़त्म करके इत्तेहाद के साथ तमाम अदारे इकट्ठे होकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। तो मेरा ये ख्याल है कि जिसकी जितनी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा करे तो पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है। डॉक्टर साहब, एक जुमला पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए पैगाम। जी, नज़रिया पाकिस्तान को पेश नज़र रखते हुए हर फर्द, वो लीडर हो, वो सियासी पार्टी हो या कोई फ़र्द हो, जब तक वो अपने ज़ाती मुफाद पर, इज्तमाई मुफाद को तरजीह नहीं देगा, पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह नहीं देगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यही काफ़ी है।
नईम साहब ने जो जुमला बोला, फ़कीर हुसैन डोगर साहब ने, महबूब भट्ट साहब ने, मैं इसी के साथ इख्तिताम करना चाहूँगा कि मैं आज जब इस ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था, दोबारा से उसी दोहराऊंगा, सब्ज़ कपड़ों में मलबूस बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ियों में बैठाए, सिग्नल पे कोई नहीं है, सिग्नल ब्रेक करके गए, तो ये आज़ादी नहीं है, ये हम इस पाकिस्तान की बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। यही पैगाम इन दोस्तों की तरफ से था, इन लीडरान की तरफ से था कि पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए हर फर्द को मिलत के मुकद्दर का सितारा मुकद्दर हमने बनाना है। तनकीद पाकिस्तान के ऊपर ना करें। पहले मेहमान कह रहे थे, लोग कहते पाकिस्तान ने हमें दिया गया। सवाल ये करें, मेरे गिरबान में झांक के अपने में देखें कि मैंने क्या दिया है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। सलाम पाकिस्तान, ख़ास ट्रांसमिशन सिटी 41 की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके साथ आज आज़ादी की जारी है। 77वां यौम आज़ादी है हमारा, आज़ादी का महीना मना रहे हैं और बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि 8वीं सालगिरह सिटी 41 की भी है। आपका अपना चैनल है, आपकी बात को हर दम आगे लेकर चलता है। आपके मसाइल हों, आपकी खुशियाँ हों, गम हो, हर दम सिटी 41 हर घड़ी आपके साथ होता है। बिला ताख़ीर जो मेहमानों ने मुझे अब ज्वाइन किया, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। सबसे पहले कामरान आदिल साहब मौजूद हैं, CPO फैसलाबाद हैं, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब मौजूद हैं, सदर हैं FCCI फैसलाबाद और मारूफ पाकिस्तान के सनदकार हैं। ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, एडिटर सिटी 41। डोगर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले CPO साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। कामरान साहब कैसे देखते हैं यौम आज़ादी है, इस वर्दी के ऊपर सारा साल परचम सजाए रखते हैं, हमें आज और ख़ास तौर पर 14 दिन ज़्यादा जोश भी होता है, हर तरफ आज तो बाहर आई हुई है। कैसे देखते हैं 14 अगस्त की अहमियत क्या है और ख़ास तौर पर कौम को कैसे से सेलिब्रेट करना चाहिए? जी, एक तो ये यौम तजदीद है जी, ख़ास तौर पे इस हवाले से कि हम उम्मीद बांटें। नाउमीदी कनूतियत से आपकी क़ुव्वत इरादा और क़ुव्वत अमल पे बहुत असर पड़ता है। तो हम काफ़ी मतलब बातें सुनते हैं लोगों की, तो बहुत नेगेटिविटी की बात होती है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ नेगेटिविटी ना हो। आपने चुनना है अच्छी बातों में और बुरी बातों में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये यौम आज़ादी का जो दिन है, इसके अंदर पॉजिटिविटी को हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर 10 चीज़ें हैं और उनमें से अगर 7 चीज़ें ठीक हैं तो उसको लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप 3 का नोहा पढ़ते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और पुलिस ने सेलिब्रेशन के हवाले से काफ़ी सारे इंतजाम किए हैं। मैसेज सबको एक है कि प्लीज़ सेलिब्रेट करें बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। सबकी इज़्ज़त का, सबकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, कोई हुल्लड़बाजी वन व्हीलिंग की काम ना करें, खुद भी इसको सेलिब्रेट करें और औरों को भी मौका दें। डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ग्रीन वेस्ट कोट में, क्या कहेंगे? आज 14 अगस्त के लिए भरपूर आज़ादी की तकरीब FCCI में भी हुई और तकरीब भी थी, आप सबसे होते होते यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, बहुत बड़ा दिन है आज और हमें इस बात को रियलाइज़ करना है कि हम आज़ाद किस चीज़ से हुए थे, वो कौन सी ऑप्रेसिव फोर्सेस थी। तो मैं तो 1947 के पीछे के हालात को पढ़ता हूँ इस दिन, उसको रिव्यू करता हूँ, उसके छोटी शॉर्ट वीडियोस देखता हूँ, लोगों को भी दिखाता हूँ, और उसके बाद एक रिक्कत तारी हो जाती है, उसकी उस कॉस्ट का अंदाज़ा हो जाता है जो हमारे बुज़ुर्गों ने पे की, तो आगे बढ़ने का हौसला बढ़ जाता है। नाउमीदी तो होनी नहीं चाहिए, हमें रास्ता निकालना है। तो हम रास्ता देखें और छोटी छोटी लोएं भी नज़र आती जाएं, लेट्स चेज़ देम, वो हमें बड़ी रोशनी की तरफ ले जाएंगे। ज़फ़र डोगर साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि हमें एक उम्मीद की किरण कहीं से भी, जो रोशनी कहीं बहुत छोटे किनारे से भी आती है, एक उम्मीद की किरण लेके आगे चलना चाहिए। क्या कहेंगे? यौम आज़ादी बहुत बड़ा दिन है यकीनन तौर पर, 70 साल आज सालगिरह मना रहे और 78 साल हमें आज़ाद हुए हो गए। जी बिल्कुल, 77 ईयर्स हो गए आज़ाद हुए, 78वां यौम आज़ादी है। और डॉक्टर साहब से और CPO साहब से मैं मुत्तफ़िक हूँ, उनको एंडोर्स करता हूँ। हमें अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। कोई भी माशरा ऐसा नहीं हो सकता जहाँ कुछ गलत ना होता हो। तनासब होता है, कहीं अच्छाई के काम, अच्छे काम ज़्यादा हो रहे होते हैं, कहीं बुरे काम ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो जो अच्छे काम है उनकी तादाद बढ़ानी है और जो गलत हो रहा है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी। इस अमल में हर शहरी को किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अपने हिस्से का रोल सबसे पहले अदा करना चाहिए, फिर दूसरों की तरफ देखना चाहिए और उनसे तवक्को करनी चाहिए कि वो भी अपने अपने हिस्से का रोल अदा करें। अगर 25 करोड़ के लगभग जो आबादी है, हर शख्स कुछ भी और ना करे, किसी इनकलाब का इंतज़ार ना करे, सिर्फ अपना रोल सही तौर पे अदा करे, तो मेरा ख़्याल किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। और वैसे मेरा अपना नुक्ता नज़र ये है कि हमने, ऐसा नहीं है कि हम वो लूज़र हैं।
47 से अब तक जब हम जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके मुख्तलिफ जो नए अदारे बने, मुख्तलिफ तरह की जो वजूद में आए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, और जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ आकर अपनी सलाहियतों का इजहार करते हुए मुख्तलिफ चीज़ें दरियाफ़्त की, ईजाद की या मुल्की तरक्की में जिस तरह से हिस्सा डाला, तो 47 वाला पाकिस्तान वो तो बिल्कुल कुछ ना होने के बराबर था। अल्लाह का शुक्र है, आज आप देखने का सिर्फ अंदाज़ होता है कि आप आधा गिलास खाली देख रहे हैं या आधा भरा देख रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैं तो यूँ देखता हूँ कि आधा गिलास भरा हुआ है और बाकी जो आधा खाली है उसको भरने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस मुल्क में वसाइल की तो कोई कमी है ही नहीं। ये मुहावरतन नहीं कह रहा, ये हकीकतन ऐसे है। असल में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट कितनी बेहतर अंदाज में है और हमारी तरजीहात कितनी अच्छी होंगी, ये हमारी मुस्तकबिल का तयन करेगी ये बात। तो अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो तरजीहात का कम से कम दुरुस्त तयन करें। एक छोटी सी मिसाल से, मैं इन दिनों जो वक्त तो मेहमानों को ज़्यादा देना, एक छोटी सी मिसाल से मैं वाज़े करूँगा। ऐसे माहौल में ये छोटी सी मिसाल बहुत सूरत हाल को वाज़े कर देगी कि तरजीहात हमारी कितनी ख़राब हो जाती। एक ऐसे माहौल में जब एक अदारे से सैकड़ों लोग फ़ारिग किए जा रहे हों, मतलब PHA की मिसाल ले लें, तो ऐसे में एक अफसर के बैठने की जगह जो पहले ही बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा, उसमें आप एक सिर्फ उस एक ख़ास अफसर के लिए एक अलग से बिल्डिंग बना देते हैं DC कॉम्प्लेक्स के नाम से, हालांकि पूरा अमला पहले बैठा हुआ है जी। एक शख्स के लिए आप पूरी करोड़ों रुपए की लागत से एक अलग से बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसी बिल्डिंग में बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। तो उससे कहीं बेहतर था कि वो जो 700-800 बंदे फ़ारिग किए गए उनका रोज़गार चलता रहता। तो तरजीहात फिर वही आता कि तरजीहात जिस दिन हम सही तौर पर मुतय्यन करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह वो मंजिल जल्द पा लेंगे जिसका ख्वाब आप और हम अरसे से देख रहे हैं। इंशाल्लाह जी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बस छोटी सी ब्रेक है, मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सलाम पाकिस्तान, सिटी 41 की ख़ास ट्रांसमिशन जो आपके साथ जुड़ी हुई है। सुबह से सारी नशरियात जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, जहां 77वां यौम आज़ादी है, वहीं आज 8वीं सालगिरह है सिटी 41 को बने हुए 8 साल हो गए हैं आपसे जुड़े हुए, आपकी मसाइल, आपके इश्यूज़, आपकी आवाज़ बने हुए। आज हमारे साथ मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त थी जिनको प्रोग्राम के अंदर हम लेते आए हैं। मैं इस मौके पर अपने तमाम ख़ास तौर पर सिटी 41 के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। वो सबसे पहले ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा वो रिपोर्टर हो, कैमरामैन हो, प्रोडक्शन टीम हो, हर फर्द ने आज यहाँ, वो ड्राइवर हो, वो कोई एडमिन ऑफिसर हो, हर एक की आज की जो मेहनत है, लगन है, उस तक सिटी 41 यहाँ पहुँचा है कि आपकी हर आवाज़ को आगे लेके चलता है। क्योंकि बहुत सारे मेहमान मेरे प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। मैं चाहूँगा वो लोग जो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे लेकिन हमारे पास मौजूद हैं, मैं उनके चंद कलमात जो हैं आपके सामने रखूँ कि वो सिटी 41 के लिए यौम आज़ादी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले CTO साहब मौजूद हैं, मैं इनसे आगाज़ कर लेता हूँ। ये फरहान साहब मौजूद हैं। फरहान साहब, एक जुमला सिटी 41 और पाकिस्तान के लिए। सिटी 41 मैंने 2-3 पहले यहाँ पे चाय दी है। तो जिस तरह सिटी 41 कोड है फैसलाबाद का, इसी तरह मुझे फैसलाबाद में ये फील हुआ है। और मुझे बल्कि दोस्त पूछते थे कि फैसलाबाद की सौगात क्या है, तो मैं 2-3 दिन से बता रहा हूँ कि सिटी 41 वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आया। तो पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल हल करे और हमें इस काबिल करे कि हम इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। राना मुर्तज़ा हकीम साहब, आप एक कदम आगे आ जाएं। मैं आपसे ज़रा एक जुमला ले लूँ। काशिफ ज़िया साहब हैं, ज़रा इस तरफ मेरे पास हैं। काशिफ भाई, आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। क्या कहेंगे? वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मियां अनवार साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी आगे जुमला लूँगा, और डॉक्टर जलाल अरफ साहब भी। सबसे पहले तो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन सबको मुबारक हो। उसके बाद फैसलाबाद की आवाम को मुबारक हो। सिटी 41 का आना, फैसलाबाद के मसाइल को उजागर करना, फैसलाबाद की ऐसी आवाज़ जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि सुनी भी जाने वाली और इस पर अमल दरामद भी होता है। मसाइल को हल करने के लिए, हल करवाने के लिए, मसाइल को उजागर करने के लिए एक मुस्तनद आवाज़ सिटी 41 मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनकी 8वीं सालगिरह है। इसी तरह शाद रहें, आबाद रहें। थैंक यू।
सबसे पहले तो मैं जश्न आज़ादी के मौका पे सिटी 41 को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूंगा। और जिस तरह पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो इसी शहर से मुंसलिक है, और इसके अंदर सिटी 41 का एक बहुत अहम किरदार है कि हमारे मसाइल हों, हमारी खुशियाँ हों, हमारे कोई मामला हों, ऐवान बाला तक पहुँचाने में एक अहम रोल प्ले करता है। और मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन पॉजिटिव हो के गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन करते हुए हमारे इस टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव करते हुए एक अहम किरदार अदा किया है। मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करूँगा आपके सिटी। बहुत शुक्रिया मियां नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पूरी कौम को, और सिटी 41 वालों को 8वीं सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक। आपने वाकई दिन रात एक करके और बहुत कोशिश के साथ फैसलाबाद के जो मसाइल को इस तरह उजागर किया कि जैसे अभी बता रहे थे कि हम टेक्सटाइल के शोबे से हम बहुत सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब 41 हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर जलाल साहब। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 को इसकी 8वीं सालगिरह पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में सिटी 41 ना सिर्फ मजदूरों का चैनल है, ना सिर्फ सनतकारों का शहर है, और ना सिर्फ तलबा का, फैकल्टी का, कॉरपोरेट कल्चर का और पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, हर आदमी की आवाज़ है। जिस तरह पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ है, वाइट है, जो सब्ज़ को बिलोंग करते हैं उनकी भी तर्जमानी करता है, जो वाइट को बिलोंग करते हैं उनकी भी तर्जमानी करता है। मैं इसकी तमाम कामयाबियों पे और इसकी तमाम परफॉर्मेंस पे इसके तमाम वर्कर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की आज़ादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क है और इसको कोई शख्स भी मैली निगाह से नहीं देखता। डॉक्टर बहुत शुक्रिया। शोएब मुख्तार साहब मौजूद हैं, मैं पाकिस्तान के बड़े मारूफ एक्सपोर्टर हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस मुबारक टू होल नेशन एंड स्पेशली सिटीजन्स ऑफ फैसलाबाद। मेरा ख्याल है कि जी सिटी 41 जब से मैं देख रहा हूँ और जो उनकी लीडरशिप है, स्पेशली डोगर साहब, स्पेशली आप सब रिपोर्टर्स, आप लोगों ने फैसलाबाद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जितने मसाइल्स हैं उनका सलूशन और उसको उठाना और डिस्कशन करना, पैनल डिस्कशन, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फैसलाबाद सिटी एंड होल कंट्री। और मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मौके पे एक मैसेज मेरी तरफ से है कि हम सबको मिल के काम करना है, पूरी मेहनत, इंटेग्रिटी से और पॉजिटिवली, अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है। केक काटने से पहले दो जुमले, क्योंकि ये मेहमान हमारे आखिर पे थे, तो इनका जो सिटी 41 के लिए जज्बात थे, खिदमात थे, अल्फाज थे, वो रह गए। कामरान आदिल साहब। इस सिटी 41 की पुलिस का पार्टनर है और हमने इसको सिटीजन की आवाज़ के तौर पर ट्रीट किया है, और इसने वाकई ही सिटीजन के काफ़ी सारे मसाइल हमें उजागर किए और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हर एक को हमने रिस्पॉन्स दिया और बहुत कुछ करना बाकी है अभी। बाकी ये है कि पाकिस्तान का ये यौम आज़ादी है, हमें इरादा करना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी फैलाएँ और हमें इंशाल्लाह इससे हम निकल जाएंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कौमों की सारा जो सिलसिला उसमें ऐसे कई मकाम आते हैं। डॉक्टर फरम तारिक साहब। देखिए, जब हम छोटे थे तो एक ब्रांड था वॉइस ऑफ अमेरिका, तो मेरे नज़दीक सिटी 41 इज़ वॉइस ऑफ फैसलाबाद। और जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक़ है, हम एक जगह आज़ादी पूरी हासिल नहीं कर सके, उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। वो हैं जो कॉलोनियल रवैये हैं ना, उनसे हम नहीं जान छुड़ा सके, तो उसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा आप आगे आएँ सर, केक कटिंग के लिए सारे दोस्त ज़रा अपने हाथ बढ़ा दें और केक कटिंग करें। फिर आखिरी जुमले जो होंगे वो डॉक्टर साहब की तरफ से अपनी पूरे स्टाफ के लिए मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि आज के इस ट्रांसमिशन के आप ज़रा आगे आ जाए। यहाँ थोड़े से दोस्त मौजूद हैं, आप सब आगे हो जाएं ताकि केक कटिंग की जो तकरीब है वो हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर दिखाना चाहेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तमाम रिपोर्टिंग टीम का, तमाम प्रोडक्शन का, कैमरा मैन्स का, और इसके अलावा तमाम हमारा जो स्टाफ, खासतौर पर इंजीनियर्स हैं DSNG के, और सिटी 41 का, और पाकिस्तान की सालगिरह केक कटा गया। जफ़र डोगर साहब, भली साहब जी, असलम भली साहब केक काट रहे हैं और इनकी चंद अल्फाज और रह गए हैं। भली साहब आप ज़रा आगे आ जाएं, क्योंकि असलम भली साहब क्या कहेंगे सिटी 41 की 8वीं सालगिरह, क्योंकि आपको हम काफ़ी तंग करते रहते हैं सारा दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा आपका, और उसके बाद एक लाइन में कहूँगा कि इस शहर नूं पिंड तो शहर बनाने 41 का बड़ा किरदार। बहुत शुक्रिया। शायर मौजूद हैं बड़े पाकिस्तान के मारूफ मानूंगा, एक कदम ज़रा आगे आ जाएं और हमें शायराना अंदाज में कुछ कलमात और कुछ आप क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, जितनी मनाजिल सिटी 41 ने इतनी तेज़ी में तय की हैं, तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम इनके साथ कर चुका हूँ। तो एक खैर आज की मुनासबत जी से बिल्कुल मेरा कि हम अपने आप को तेरा गुलाम कहते हैं, वतन की मट्टी तुझे हम सलाम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। जफ़र डोगर साहब आगे आइएगा, एक नारा लगवाएं और हम ट्रांसमिशन से इख्तिताम चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। बस जी, पाकिस्तान के हवाले से तो
इतना कुछ कहने को जी चाहता है कि थोड़े से वक्त में हो नहीं सकता, तो मेरा ख्याल एक नारा ही लगाना होगा, सब मिलके हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान